हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका प्रश्नावली 12C से प्रश्न 13वें को हल करने वाले हैं। और यह जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की किताब में एग्जाम्पल है, पेज नंबर 254 पे, चैप्टर 12 का एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की किताब से या राजीव प्रकाशन या सीबीएसई बोर्ड की किताब से स्टडी करते हैं गणित की कक्षा 10 की किताब से, तो आप 254 पृष्ठ संख्या पे एग्जाम्पल 4 देख सकते हैं। ये आपका राजीव प्रकाशन वाली किताब में एग्जाम्पल दिया है और डॉक्टर मनोहरे वाली किताब में क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब से क्वेश्चन को हल करना सीख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं यह है प्रश्नावली 12C का प्रश्न 13वां और एनसीईआरटी की चैप्टर 12 का पेज नंबर 254 का एग्जाम्पल 4 है। देख सकते हैं इसमें कहा गया है, दी हुई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दोनों ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लान, यहाँ पे लान होना चाहिए, वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है आपको। इसमें वर्गाकार लान एक इस तरह से है, उसके बाहर अर्धवृत्ताकार टाइप से दो क्यारियां बनी हुई हैं और आपको बताना है इस संपूर्ण जो आकृति है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो वर्गाकार लान का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्गाकार लान का क्षेत्रफल। और जो वर्गाकार लान का क्षेत्रफल होगा, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की भुजा है 56 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 56 का वर्ग बराबर 56 गुणे 56, इसको लिख सकते हैं। और जब 56 में 56 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3136 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ से हमें पता चल गया वर्गाकार लान का क्षेत्रफल। अगर आप त्रिभुज AOB में देखें, AOB यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें अगर आप देखें तो जो AO है, त्रिभुज AOB में, ठीक है, जो AO होगा वो बराबर होगा BO के और ये बराबर होगा स्मॉल r के। ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं और ये किस में होगी, ये मीटर में होगी। तो उसी तरीके से हम लोग अगर त्रिभुज AOB में पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके निकाल दें त्रिज्या, तो हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसी का ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा। तो ये हो जाएगा AO बराबर BO बराबर R। तो त्रिभुज AOB में अब पाइथागोरस का हम लोग प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस OB का वर्ग बराबर, AB की जो वैल्यू है वो 56 मीटर है। ये देखिए, ये BC 56 है, तो ये वर्ग है, तो यह भी कितना होगा, 56 मीटर ही होगा। उसी तरीके से जो ये होगा, यह भी 56 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा। उसी तरीके से जो ये वाला होगा, यह भी 56 मीटर होगा, क्योंकि वर्ग की अगर कोई एक भुजा है तो सभी भुजाएं उतनी ही लंबाई की होती हैं। यानी कि ये हो जाएगा 56 का वर्ग बराबर, AO को माना है R, तो प्लस यहाँ पे OB को भी हमने माना है R, तो ये हो जाएगा R², और ये हो जाएगा 56 गुणे 56 बराबर 2R²। तो यहाँ से अगर हम लोग R की वैल्यू निकालें, R² की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 28 गुणे 56।
देखिए इस 2 का इसमें भाग हो जाएगा तो 1/56 कट जाएगा 28 बार में, तो इसलिए हो जाएगा ये 28 गुणे 56। और ये किसका मान निकला है? आर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये आ जाएगा मीटर में। ओके, अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी में त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ए ओ बी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा फार्मूला थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले हमने आपको शुरू में ही बता रखे हैं जब हमने इस प्रश्नावली को स्टार्ट किया था। थीटा की वैल्यू वर्ग के लिए 90 अंश होता है, क्योंकि वर्ग में जो सभी कोण बनते हैं 90-90 अंश के बनते हैं। तो ये हो जाएगा 90/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू है 28 गुणे 56। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 से 36 4 बार में कटेगा, और इस 7 से इस 28 को काटेंगे 4 बार में, और इस 4 से इस 4 को काटेंगे 1 बार में। यानी जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 22 गुणे 56, और जब हम लोग इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1232, और ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये होगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। उसी तरीके से हम लोग अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल देखिएगा इसी आकृति में, इस आकृति में जो ए ओ बी है यह इस पूरे वृत्ताकार, जो अगर इस तरह से पूरा इसको बनाया जाए वृत्ताकार, तो इस वर्ग का यह चौथा वाला भाग है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/4 गुणे भुजा का वर्ग, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो चौथे भाग का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे भुजा का वर्ग। ठीक, और ये हो जाएगा 1/4 गुणे भुजा, वर्ग की भुजा आप यहाँ पे देख सकते हैं 56 मीटर है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे रखेंगे 56 का वर्ग। अब इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 56 गुणे 56, और देखिए इस 4 से ये 56 कट जाएगा 14 बार में, और ये जो वैल्यू मिला है 14 गुणे 56, आपस में जब गुणा करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 784। मैं गुणा करके आपको दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि उस तरीके से अगर मैं गुणा करने लगूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्टली हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 786 मीटर स्क्वायर इसका आ गया ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे क्यारी ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्यारी ए बी का क्षेत्रफल, और यह जो क्यारी ए बी का क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल में से त्रिभुज ए ओ बी के क्षेत्रफल को घटाने से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल हमने निकाला है 1232, और त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हमने निकाला है 786। तो जब क्यारी ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होगा त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1232 माइनस 1232 माइनस 784। अब जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 448, और क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो क्यारी ए बी का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। इसी प्रकार से हम क्यारी डी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा। तो अब हमें क्यारी ए बी का भी क्षेत्रफल पता है और डी सी का भी पता है। तो अब हम लोग निकाल देते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, क्योंकि हमें यही निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल, और जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस क्यारी ए बी का क्षेत्रफल प्लस क्यारी डी सी का क्षेत्रफल होगा। तो उसको तो इसी पे वैल्यू पुट करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से देख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला था। ओके, ये शुरू में ही 3136, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि 3136 प्लस क्यारी ए बी का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला था, देखिएगा यहाँ पे ये है 448, तो 448 प्लस क्यारी डी सी का क्षेत्रफल भी हमने इतना ही निकाला है, तो सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं क्यारी डी सी का क्षेत्रफल भी वही होगा, यहाँ पे 448। अब इसको जब ऐड करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 4032, और ये होगा मीटर स्क्वायर में, और यही जो है यह संपूर्ण क्षेत्रफल है, और यही आपका आंसर है।
कहा गया है दी हुई आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वर्गाकार लान तथा फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्यारियां बनी हुई हैं वृत्ताकार टाइप की और ये वर्गाकार टाइप की, इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो इस कंडीशन में आपको इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए और इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसी का क्षेत्रफल निकाला है और जो ये AB है इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए और DC क्यारी का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद से और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद से तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण जो आकृति दिखाई दे रही है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि वर्गाकार लान का क्षेत्रफल आप निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो उसका फार्मूला रख के यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसी तरीके से अगर आप देखें त्रिभुज AOB में, तो जो अगर आप इसको R मानते हो तो यह भी तो R होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने R मीटर लिखा है। और पाइथागोरस का प्रमेय भी हमने इसी में लगाया है AOB में। तो पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता है कि जब 90 अंश का कोण बनता है तो लगता है। तो अगर आप इस तरीके से देखें यहाँ पे ये 90 अंश का बनेगा, तो 90 अंश के सामने भुजा ये कर्ड हो जाएगी, यानी कि AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग, यानी ये वाला AO का वर्ग और प्लस OB का वर्ग। ठीक है, तो इसको हमने R माना है, इसको R माना है और ये 56 मीटर है, तो इसीलिए यहाँ पे 56 लिखा गया है। तो 56 का वर्ग बराबर R² प्लस इसके लिए भी R²। तो R और R दोनों जोड़ेंगे तो 2R² हो जाएगा। और किसी भी अक्षर के आगे अंक होता है तो उसका पक्षांतर किया जाता है। तो अंक यह है 2, तो 2 गुणा के रूप में है तो आएगा इधर, तो भाग के रूप में हो जाएगा। भाग के रूप में होगा तो एक 56 कट जाएगा 28 बार में, तो एक 56 बचा रहेगा, तो वही लिखे हम लोग 28 × 56 और ये है R² की वैल्यू। कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकाल दिया है। फिर यहाँ पे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम लोग 1/4 गुणे भुजा का वर्ग करके निकालेंगे, क्योंकि ये वर्गाकार आकृति के अंदर बन रहा है और ये वर्ग का चौथा वाला भाग है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1/4 का उपयोग किए हैं। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हमें पता चल गया और त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल हमें पता चल गया। ठीक है, तो त्रिज्यखंड AOB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्यारी AB का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो उसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं 1232 में से 784 को हम लोग माइनस किए हैं, तो 448 मीटर स्क्वायर क्यारी AB का क्षेत्रफल पता चल गया है। इसी प्रकार जब DC के लिए निकालेंगे तो DC के लिए निकालने के लिए जो त्रिभुज DOC बनेगा इसमें आपको लेना होगा। तो उस कंडीशन में सेम प्रोसेस होगा जो इसके लिए है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा कर्ड, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो सेम प्रोसेस होगा, बिल्कुल सेम, और जितना आएगा AB क्यारी का क्षेत्रफल उतना ही DC क्यारी का क्षेत्रफल आएगा। तो इसीलिए हमने उसको निकाला नहीं है, यहाँ पे हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया है। इसी प्रकार क्यारी DC का क्षेत्रफल 448 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बाद में जब हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वर्ग का क्षेत्रफल प्लस क्यारी AB का क्षेत्रफल प्लस क्यारी DC का क्षेत्रफल, तो सभी का वैल्यू हमें पता चल गया है और सभी को जब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। तो गाइस इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल हो गया है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।